यानी कल वाली क्लास के अंदर हमने जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लेखक है गौरसदय तोषी उसके बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास के अंदर हम शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरा इतिहास लेखक है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन 7:30 पे आपको मिल जाती है। मैंने जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के उसका अच्छे से कोर्स आपको करवाया हुआ है। उसकी जो क्लास है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ग्रेड के नाम से, सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी। आप उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। अब इसके अंदर हम जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण जो लेखक विद्वान है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में उसका रिवीजन भी करते चलेंगे। तो देखिए, आज हम जो बात करते हैं वो है हमारा शिव सिंह सेंगर। उस शिव सिंह सेंगर को पढ़ने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था, उसके जो क्वेश्चन आंसर उसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। गौरसदय तोषी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? गौरसदय तोषी द्वारा रचित ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? गौरसदय तोषी द्वारा रचित ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? गौरसदय तोषी द्वारा रचित ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये पांचों ही क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण और मोस्ट है, और पांचों के जवाब आपको कल वाली अगर क्लास आपने देखी है तो अच्छे से आपको आ रहे होंगे। ये जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट करके बताइए। अब आगे देखते हैं हम शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो देखिए, शिव सिंह सेंगर महत्वपूर्ण बिंदु, यानी शिव सिंह सेंगर से संबंधित जो जितने भी बिंदु होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे बिंदु मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा लेखक, यानी पहला जो लेखक था वो कौन था? गौरसदय तोषी था, जिसने 1839 ईस्वी में जो प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है उसका प्रकाशन किया था, और जो इसी का दूसरा भाग है वो 1846 ईस्वी में था। फिर इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था वो 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो लक्ष्मी सागर वारसे में थे। तो ये हमने जो कल वाली क्लास के अंदर अच्छे से देखा है, अच्छे से उसको पढ़ा है। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का जो दूसरा लेखक है वो कौन है? वो है शिव सिंह सेंगर। प्रथम भारतीय इतिहास लेखक, ये ध्यान में रखना है आपको। आपसे पूछे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा गौरसदय तोषी। आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो दूसरा लेखक है वो कौन है, तो वो होगा शिव सिंह सेंगर। अब आपसे पूछे हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखक का कार्य जो किया था वो जो प्रथम भारतीय लेखक कौन है, तो उस टाइम आपको शिव सिंह सेंगर करना है, क्योंकि वो जो गौरसदय तोषी जो उन्होंने प्रथम इतिहास लेखक तो लिखा था परंतु वो भारतीय नहीं थे, वो उसने फ्रेंच भाषा में लिखा था, तो फ्रांस से थे। तो आपको जो प्रथम भारतीय लेखक पूछे तब आपको शिव सिंह सेंगर करना। वैसे तो ये दूसरे हैं परंतु प्रथम भारतीय की बात आए तो हमारे शिव सिंह सेंगर ये, और वैसे ये लिखने के हिसाब से दूसरे हो गए। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। तो इसका नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में था, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा दूसरा लेखक हो गया, और जो भाषा थी वो हिंदी थी। पहले की जो भाषा थी वो क्या थी? फ्रेंच थी। पहला जो इतिहास वो लिखा गया था वो किसमें था? फ्रेंच भाषा में था, और दूसरा वो हिंदी में था। तो आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी भाषा में लिखा गया वो शिव सिंह सरोज है। तो ये जो देखने में आपको सरल से क्वेश्चन लगते पर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करते, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रथम जो लिखा गया था वो हमारा शिव सिंह सरोज है। इसका जो प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1883 ईस्वी, पहला वो 1839 ईस्वी है और दूसरा वो 1883 ईस्वी है। इसका जो प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1878 ईस्वी, कहने का मतलब जो प्रकाशन हुआ था वो तो 1883 ईस्वी माना जाता है विधिवत, परंतु इसका जो प्रथम प्रकाशन वो 1878 ईस्वी में भी हो चुका था। परंतु ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर आपको 1883 वाली सन ही करनी होती है, यही सन पूछते हैं।
इस ग्रंथ में शामिल कुल कवि 1003 है। जो गौर सदतोषी है उन्होंने कितने कवियों को शामिल किया था? 738 कवियों को। कितने को? 738 कवियों को गौर सदतोषी ने अपने ग्रंथ में शामिल किया था। और उसके अंदर भी 72 या फिर 52 जो कवि है वो किसके थे? हिंदी के थे, बाकी दूसरी भाषाओं के थे। परंतु इन्होंने किसका 1003, कुछ विद्वानों ने 838 माने हैं। यानी ज्यादातर है वो जो आपको शिव सिंह सेंगर वाली जो रचना में पूछे तो 1003 कवि ही करना है, पर कुछ विद्वान वो 838 मानते हैं। तो मोटा मोटी आपको ये भी आंकड़ा है वो याद रखना है। बाकी जब आपको पूछे कि शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों को शामिल किया अपने इतिहास ग्रंथ में, तो 1003 कवि ही करना है। ये ग्रंथ हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि ये पहला वाला था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो दूसरा जो हिंदी भाषा में लिखा गया वो यही है। कौन सा? जो शिव सिंह सेंगर वाला, जो शिव सिंह सरोज है। इसमें भी काल विभाजन का प्रयोग नहीं किया गया है। काल विभाजन का प्रयोग नहीं किया, और जो गौर सदतोषी उन्हें भी काल विभाजन का प्रयोग नहीं किया। तो दो ग्रंथ हमारे सामने आ गए, एक तो गौर सदतोषी वाला, एक शिव सिंह सेंगर वाला। दोनों ने ही किसका? ये ग्रंथ अकारादि क्रम में लिखा गया। तो पहला जो ग्रंथ था वो भी काल विभाजन नहीं किया गया था। दूसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें भी काल विभाजन नहीं किया गया, और दोनों ही ग्रंथ कैसे थे? अकारादि क्रम में थे। अकारादि क्रम का मतलब हो गया जो ऐसे शुरुआत करके जो हमारे स्वर और व्यंजन होते उसी आधार पर इन्होंने उसका क्रम रखा कवियों का। उसके अंदर काल का विभाजन नहीं किया, यानी कौन सा कवि पहले आएगा कौन सा कवि बाद में आएगा उसका इन्होंने ध्यान देने का, सिर्फ कवियों का वर्णन किया अकारादि क्रम में। शिव सिंह सेंगर ने कवि पुष्य पुष्प पुंड पुष्पदन को हिंदी का प्रथम कवि माना, यानी अलग अलग इनके नाम ये एक ही है। पुष्प है, पुंड है और पुष्पदन, ये सारे एक ही कवि के नाम है। कहीं कहीं अलग अलग गाइडों में अलग अलग लिखे हुए, तो मैंने यहाँ पर सारे ही लिख दिए। तो शिव सिंह सेंगर ने जो कवि पुष्प या पुंड या पुष्पदन है उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो गौर सदतोषी उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर प्रथम जो कवि है वो अंगद रखा है, और जो लास्ट वाला कवि है वो हेमंत पंत रखा है। और इन्होंने जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने प्रथम जो कवि है वो पुष्प या पुंड या पुष्पदन को माना। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो जो हमारे शिव सिंह सेंगर है उससे संबंधित जो वर्णन था वो इतना ही है लगभग, और ये सारे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। और इनमें से आपको जो एग्जाम में शिव सिंह सेंगर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं लाइनों में से आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।